Dhurandhar is an exhausting, I am more exhausted with the repeated, relentless, aggressive display of too much testosterone, hyper masculinity, and inflammatory anti-Pakistan narrative. عندي خوش فصلة a gangster film. It's a gangster genre. इंडियन सिनेमा में अभी तक हमने बहुत बड़े बड़े क्लैशेस देख रखे हैं। एक ऐसा भी क्लैश था जब एक ही राइटर की दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने आ गई, एक साउथ में तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ में, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी है दोनों फिल्में। जब फेस ऑफ हुआ सलमान खान और प्रभास का, हमने वो क्लैश भी देखा जब दूसरी साइड से मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। सन ऑफ सरदार वर्सेस जब तक ईरान याद ही होगा। हमने एक ऐसा भी क्लैश देखा जब एक आउटसाइडर ने आधे बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया था। हाँ, मैं भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन की बात कर रहा हूँ। फिर एक ऐसा भी क्लैश हुआ था जब इंडियन सिनेमा के दो मेगा सुपरस्टार आमने सामने आए थे और इन दोनों ही फिल्मों ने तगड़ा कलेक्शन भी करके दिखाया। डंकी वर्सेस सलार याद ही होगा। लेकिन 2018 में इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, द ग्लोबल आइकन यानी कि SRK, जब यश जैसे नए स्टार के सामने अपनी जीरो फिल्म लेकर के आए तो उस फिल्म ने अपने नाम के जितना ही कलेक्शन किया। मगर अब यश एक बार फिर 19 मार्च 2026 को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े क्लैश में उतरने वाले हैं। और ये कोई सिंपल नॉर्थ वर्सेस साउथ क्लैश नहीं होने वाला है, बल्कि इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ स्टारडम, स्ट्रेटजी एंड सिनर्जी दैट कैन रीडिफाइन 2026। इस बार यश के सामने कोई अकेले सुपरस्टार नहीं है, बल्कि एक ऐसी फिल्म का सीक्वल खड़ा है जिसको जॉनर ब्रेकर मूवी कहा जा रहा है, जिसने स्पाई यूनिवर्स का गेम हिला दिया है। धुरंधर जैसी फिल्म रिलीज के 3 हफ्ते बाद भी 3600 करोड़ वाली अवतार 3 को कलेक्शन में पीछे छोड़ दे रही है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने तो अवतार 3 जैसी फिल्म को खास भाव भी नहीं दिया है। खबर है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने दोनों फिल्मों की लड़ाई में धुरंधर के साथ जाना चुना है। देखो, ऐसा लग रहा था कि पुष्पा 3 से पहले अगर पुष्पा 2 का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो शायद किंग, कल्कि, सलार, स्पिरिट, रामायण और वाराणसी जैसी फिल्में ही कर पाती है। लेकिन धुरंधर ने बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ऐसे तोड़ा जैसे कि वो पानी पतासे का पतासा हो। इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि अगर कंटेंट में दम है तो अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड भी टूटेंगे। लेकिन धुरंधर 2 की हाइप देखकर ऐसा बोला जा रहा था कि शायद यह शो टीम अपनी फिल्म टॉक्सिक को 19 मार्च 2026 से आगे शिफ्ट कर सकती है। मगर मेकर्स ने 21 दिसंबर 2025 को कियारा आडवाणी वाली पोस्ट शेयर करके ये बात कंफर्म कर दी है, और जिसके अंदर डेट भी साफ साफ लिखी हुई है 19 मार्च 2026। यानी क्लैश तो भैया पक्का होने वाला है। और वहीं पर ही 19 दिसंबर 2025 को टॉक्सिक से जुड़ी हुई हुमा कुरैशी ने भी कहा था, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फिल्म एवर मेड एंड इट विल ब्लो पीपल अवे। You're being toxic. I know that this top secret one is. I'm not going to ask you about the film so much, but what is the experience of that which is led by this massive sort of superstar who talks to the whole country in a sense? What has the experience been like, and what can we expect? You know, I can't talk about anything right now. Having said that, I think it's going to be India's biggest film and it's going to blow people away. तो आज हम 3 पॉइंट में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं द बिगेस्ट क्लैश ऑफ इंडियन सिनेमा हैज एवर सीन, यानी द CEO ऑफ इंडियन सिनेमा वर्सेस द बीस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैरेक्टर और जॉनरा से। When I walk in, they go panic. There's too much blood, they need bandage. There ain't nobody left standing. तो धुरंधर 2 में रणवीर सिंह का रोल हमजा अली मजारी का है, जो एक अंडरकवर इंडियन एजेंट बनकर पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में एंट्री लेता है। और उसके साथ ही आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे एक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग किरदार निभा रहे हैं। टॉक्सिक की बात करें तो इसके अंदर यश लीड में नजर आएंगे और कियारा आडवाणी एक डार्क और इंटेंस कैरेक्टर नादिया के रोल में, और सुधीर नायर इस फिल्म के अंदर मेन विलन बने हुए हैं। इन दोनों ही फिल्मों की कॉमन चीज ये है कि ये दोनों ही फिल्मों का मेन फोकस हाई ऑक्टेन एक्शन और इंटेंस कैरेक्टर ड्रामा पर है। यश की फिल्म टॉक्सिक यानी ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स एक काफी इंटेंस और मल्टी लेड प्रोजेक्ट है, जिसमें यश डबल रोल में दिखाई देंगे, जो कि उनके करियर में फर्स्ट टाइम होगा। और दोनों ही रोल्स की अलग अलग पर्सनालिटी और बैक स्टोरी भी होगी। जैसे कि यश का एक कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर जैसा दिखेगा, जो कि गोवा की ड्रग माफिया दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम होगा। वो कैरेक्टर फियरलेस, इंटेंस और अपने लोगों के लिए एक्स्ट्रा लॉयल दिखाया जाएगा, जो अपने दोस्तों और फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी के अलावा हम इनके सेकंड रोल की बात करें तो वो कैरेक्टर ज्यादा वल्नरेबल, इमोशनल और इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड इंसान होगा, जो अपने पास्ट और फैमिली के सीक्रेट से जुड़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसा भी सुनने में आया है कि यश ने इस रोल के लिए काफी हार्डकोर प्रिपरेशन करी है और फिल्म के इमोशनल इंपैक्ट को मजबूत बनाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। टॉक्सिक की सेटिंग गोवा के ड्रग कार्टेल पर बेस्ड होगी और यश के दोनों कैरेक्टर का कनेक्शन इसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। और फिल्म की थीम को 70s 18 की थीम पर सेट किया गया है। यश की एक इंस्टा पोस्ट भी काफी वायरल हुई थी, जहां पर वो खून से सने हुए टब में नहाते हुए दिख रहे थे, और उनका रॉकी भाई वाला स्मोकिंग करते हुए जैक्ड और रॉ लुक भी इंटरनेट पर वायरल हो गया था, जिसकी हाइप किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की जैसी थी। और हर जगह उसी की चर्चा हो रही थी, जबकि वो सिर्फ एक लीक सीन था। और टॉक्सिक के अंदर यश ने कई एक्शन सीक्वेंसेस खुद परफॉर्म करे हैं, किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यश ने कुछ सीन्स के डायलॉग्स और डायरेक्शन इनपुट भी खुद ही लिखे हैं, जो कि उनके क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है। और जिनको भी नहीं पता, मैं तुम्हारे को बता देता हूँ कि KGF 2 के भी कुछ डायलॉग्स यश ने खुद ही लिखे थे। Do you write alone or do you write with the team? I write my scenes by myself, but I write my dialogues. I have a beautiful bunch of writers. And in chapter 2, I had the addition of, Yash helps a lot with the screenplay. With the screenplay as well? Absolutely. I thought it was only with the dialogues. No, with the screenplay also. He's my first audience. Whenever I tell him that this scene works, if he has a smile on his face,
it'll work. Then he'll say, okay, वहीं धुरंधर की तरफ देखें तो धुरंधर 2 में रणवीर सिंह का कैरेक्टर यानी कि जसकरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली मजारी एक अंडरकवर एजेंट है जो कि पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। पहली फिल्म के क्लाइमेक्स के बाद अब हमजा नए टारगेट्स पर काम करेगा, जैसे कि उसका पहला मिशन होगा ISI के मेजर इकबाल को ट्रैक करना और पाकिस्तान के टॉप लेवल क्रिमिनल नेटवर्क का भी पर्दाफाश करना। स्टोरी का मेन फोकस अब हमजा की रिवेंज, उसके पॉलिटिकल पावर और क्रिमिनल कंट्रोल की जर्नी पर रहेगा। और जसकरत सिंह रंगी की जो जर्नी में फर्स्ट पार्ट में पूरी तरह देखने को नहीं मिली थी वो सेकंड पार्ट में डेफिनेटली एक्सप्लोर होगी। अब हमजा अली मजारी यानी कि रणवीर सिंह जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के इंटेलिजेंस नेटवर्क में ट्रोजन वायरस की तरह एंटर कर चुका है, भेड़ियों की झुंड में भेड़ियों की खाल पहनकर उस सिस्टम को डोमिनेट भी कर रहा है। उसकी आगे की स्टोरी क्या टर्न लेगी हमारे को पार्ट 2 में पता चलेगा। अब देखो अगर हम अक्षय खन्ना की बात करें जिन्हें धुरंधर की सक्सेस का मेजर फैक्टर माना जा रहा है, अब धुरंधर 2 में वो होंगे या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि फिल्म के क्लाइमेक्स में हम देख चुके हैं कि रहमान डकैत की डेथ हो जाती है, जिसके बाद में बचते हैं 3 प्लेयर्स यानी कि द मोस्ट ब्रूटल मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल, दूसरा SP चौधरी यानी कि संजय दत्त और तीसरा रणवीर सिंह यानी कि खुद हमजा अली मजारी। तो गेम अब और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। फुल डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना की हाइप को देखते हुए मेकर्स उनका कोई ना कोई एलिमेंट जरूर वापस लेकर के आएंगे, मे भी फ्लैशबैक सीन के जरिए या फिर किसी ऐसे ट्विस्ट से जिसे ऑडियंस देखना चाहेगी। आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि मुन्ना भैया के बिना लोगों ने किस तरह से मिर्जापुर के अगले सीजन को इग्नोर कर दिया था। अब देखो वैसे तो बोला जा रहा है कि धुरंधर 2 के करीब 70% से भी ज्यादा सीन शूट हो चुके हैं, बट मैं मानता हूँ कि ये चीजें मेकर्स अक्सर हाइप बिल्ड करने के लिए बोलते हैं। जैसे कल की मेकर्स ने भी क्लेम किया था कि सेकंड पार्ट लगभग 50% शूट हो चुका है, लेकिन कल की 2 की कोई क्लियर रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है और हमें किसी को भी नहीं पता कि कल की का पार्ट 2 कब देखने को मिलेगा। धुरंधर के फर्स्ट पार्ट की सक्सेस अभी स्काई रॉकेट मोड में और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। और ये फिल्म जब OTT पर रिलीज हुई थी ना तब से ये फिल्म अभी तक ट्रेंडिंग 1 पर बनी हुई है, जिसका कहीं ना कहीं क्रेडिट अक्षय खन्ना को भी जाता है। एंड इवन मैं कई लोगों को जानता हूँ जो ये फिल्म 2 से 3 बार थिएटर में देख चुके हैं और OTT के ऊपर तो भैया पार्ट 1 का भोकाल ऑलरेडी चल ही रहा है। लेकिन अक्षय खन्ना के कैरेक्टर की बात करें तो देखो कूली फिल्म के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसे वो टकले वाला आई मीन सोबिन शायर के कैरेक्टर के साथ में, विक्रम में रोलेक्स के साथ में, एनिमल में बॉबी देओल के साथ में, तो वैसा ही कुछ धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल के रोल के साथ में भी हो सकता है। बट देखो धुरंधर को लेकर के मुझे लगता है कि ये फिल्म एक पेट्रियोटिक फिल्म है, तो इसकी एक परफेक्ट रिलीज डेट 15 अगस्त 2026 बनती है। मतलब कि अगर ये फिल्म उस दिन रिलीज होती है और जो ऑडियंस थिएटर में जाएगी तो भैया उसकी एक अलग ही वाइब होगी। देखो मुझे लगता है कि धुरंधर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के बाद इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेकर्स को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। तुम पुष्पा 2 का एग्जांपल ले लो, 3 साल बाद आया सेकंड पार्ट और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गया। तो ओवरऑल कैरेक्टर और जॉनरा के हिसाब से धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों एक दूसरे को नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट यानी कि ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस इंपैक्ट की। तो देखो अगर ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस इंपैक्ट की बात करें तो नो डाउट कि ये दोनों ही फिल्में ए रेटेड होने वाली है। ये हेवी एक्शन वाली धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर सीक्वल है जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में और ऑडियंस को तो भाई पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन चाहिए ही। टॉक्सिक में यश का गैंगस्टर ड्रामा है विद VFX और बड़ी स्टार कास्ट। टॉक्सिक की बात करें तो हिंदी सर्किट में अभी बज लो है क्योंकि प्रमोशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो मास और फैमिली ऑडियंस थोड़ा ओवरलैप करेंगे, बट धुरंधर को जेन्युइन अप्रिशिएशन जरूर मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि यश को KGF 2 के 1250 करोड़ के मैसिव सक्सेस के बाद में ढेर सारे ऑफर्स आए होंगे एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 100 से भी ज्यादा ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ टॉक्सिक को ही फाइनलाइज किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक परफेक्ट नेक्स्ट स्टेप था। देखो टॉक्सिक एक एमिशन पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जीतू मोहनदास के डायरेक्शन में, जिसमें हेवी VFX, इंटरनेशनल अपील और स्टेलर कास्ट का यूज हो रहा है एंड ऊपर से यश अपने ही प्रोडक्शन हाउस से टॉक्सिक को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने रामायण जैसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर भी करा है। पर ये फिल्म उनकी 19वीं लीड हीरो फिल्म होगी जो कि एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जिसको प्रमोट किया जा रहा है फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के नाम से। देखो मुझे लगता है कि यश KGF के बाद में रिपीटेटिव एक्शन हीरो की इमेज में फंसना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यूनिक स्टोरी और ग्लोबल स्केल वाली टॉक्सिक चुनी जिसमें उनका रॉकी भाई से अलग पर्सोना हमारे को नजर आएगा। लेकिन आज भी ऑडियंस रॉकी भाई को स्क्रीन पर देखने के लिए इतनी एक्साइटेड है कि धुरंधर को देख करके निकली हुई पब्लिक धुरंधर को एंजॉय करने के बाद भी टॉक्सिक को ही चुनना ज्यादा प्रेफर कर रही है। बढ़िया थी भाई, धुरंधर 2 के लिए एक्साइटेड हो? बहुत भाई बहुत। मार्च में 2 फिल्म आएगी, एक यस की टॉक्सिक और धुरंधर 2। किसके लिए एक्साइटेड हो ज्यादा? दोनों देखेंगे भाई, लेकिन किसी एक के लिए टॉक्सिक यस भाई यस। टॉक्सिक के टीजर, पोस्टर और प्रमोशनल मटेरियल पर 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जा रहे हैं और ऐसा ही करने में धुरंधर भी पीछे नहीं है क्योंकि धुरंधर के प्रमोशनल कंटेंट पर भी 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए थे। देखो धुरंधर के पास में स्टोरी का एडवांटेज रहेगा, उनके पास में सीक्वल पावर का बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन टॉक्सिक के पास में होगा फॉरेन मार्केट का प्लस पॉइंट क्योंकि गल्फ कंट्रीज में तो भाई साहब धुरंधर बैन चल रही है। फिर भी हिंदी बेल्ट में धुरंधर 2 का डोमिनेशन रहेगा, लेकिन साउथ मार्केट पर रॉकी भाई का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर है गीतू मोहनदास जो कि मलयालम इंडस्ट्री से हैं और यश खुद कन्नड़ इंडस्ट्री से आते हैं, तो प्राइम सोर्स की कमाई तो पक्की मानी जाएगी। अभी तक टॉक्सिक की प्री रिलीज हाइप KGF 2 के लेवल की बनी हुई थी, लेकिन क्लैश होने की वजह से ओपनिंग कलेक्शन जरूर डिवाइड होंगे। रियलिस्टिक वर्ल्ड वाइड नंबर्स देखें तो 500 से 800 करोड़ तक पॉसिबल लग रहा है और वो भी तभी होगा जब वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग निकले। अब कुछ एक्सपर्ट्स टॉक्सिक को लेकर के काफी ऑप्टिमिस्टिक है और उनका ये कहना है कि ये फिल्म 1000 करोड़ की भी कलेक्शन कर सकती है, लेकिन बजट ओवररन और क्लैश की वजह से रिस्क का फैक्टर बढ़ जाता है क्योंकि धुरंधर के पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइंड बजट मिलाकर के 280 करोड़ बताया जा रहा है, वहीं टॉक्सिक का बजट करीब 300 करोड़ के आसपास है, लेकिन प्रोडक्शन डिलेज की वजह से टॉक्सिक का बजट 100 से 150 करोड़
रुपए और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ धुरंधर को थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है। खैर हिंदी बेल्ट में चाहे कुछ भी हो, 150 से 300 करोड़ का फर्स्ट वीकेंड में कलेक्शन टॉक्सिक आराम से कर सकती है। लोग 4 साल बाद रॉकी भाई को देखने थिएटर में जरूर पहुंचेंगे। आप कुछ सोचो, एक पोस्टर पर मिलियंस में व्यूज आ जा रहे हैं, इवन एक छोटे से लुक या फिर शॉर्ट पर भी मिलियन में व्यूज आ जा रहे हैं। तो जब ये फिल्म थिएटर में आएगी तो ऑडियंस टिकट लेने जरूर जाएगी। तो गुरु लोग अब वीडियो के एंड में बात करते हैं डायरेक्शन और विजन की। When I walk in, they go panic. There's too much blood, they need bandage. तो देखो भैया 19 मार्च 2025 के इस बड़े क्लैश से बचने के लिए विमल देव पहले ही अपनी फिल्म पोस्टपोन कर चुके हैं। धमाल 4 को सिर्फ क्लैश अवॉइड करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। और खबरें ये भी आई थी कि संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर जो इस डेट पर आने वाली थी, वो लोग भी अपनी रिलीज डेट को शिफ्ट कर चुके हैं। सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म बैटल ऑफ गलफान जो कि इसी दिन रिलीज होने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो भी उस दिन फिल्म नहीं लेकर के आ रहे हैं। तो अब धुरंधर 2 और टॉक्सिक के डायरेक्शन और विजन की बात करें तो जहाँ पर आदित्य धर का पेट्रियोटिक गैंगस्टर ट्विस्ट वाला स्टाइल रहता है, तो वहीं पर गीतू मोहनदास का अप्रोच एक्शन थ्रिलर के साथ साथ यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग पर बेस्ड होता है। और ये दोनों ही फिल्में हाई स्टेक्स स्टोरी पर फोकस करती है, लेकिन दोनों डायरेक्टर्स की स्टाइल पूरी तरह अलग है। आदित्य धर जो उरी और धुरंधर से पॉपुलर हुए हैं और वो अपनी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक अंडरटोन और इंटेंस कैरेक्टर आर्क्स डालते हैं। उनका विजन इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर दिखाना है, लेकिन अपने अलग तरीके से, और सच्चाई दिखाने की वजह से उन्हें ट्रोलिंग और काफी ज्यादा हेट भी फेस करनी पड़ी है। दूसरी तरफ गीतू मोहनदास है जो लाइट्स डाइस और मुथोन जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एक अलग ही क्रिएटिव प्रोसेस फॉलो करती है, यहाँ पर फिक्स्ड बाउंड स्क्रिप्ट नहीं होती, बल्कि ऑन सेट कोलैबोरेशन से स्टोरी धीरे धीरे डेवलप होती है और पूरी टीम मिलकर के काम करती है। हर किसी का इनपुट लिया जाता है। खासकर टॉक्सिक में उन्होंने यश के साथ में को राइटिंग भी की है। वहीं पर ही दूसरी तरफ आदित्य धर की डायरेक्शन टीम डेडिकेशन और हार्डवर्क पर ज्यादा फोकस करती है। उन्होंने कुछ 16 से 18 घंटे रोज काम करने की बात कही थी। Everybody was like कि यार इस फिल्म के लिए जान देनी है। We have worked 16 hours, 18 hours continuously for 1.5 years. उनकी फिल्मों में रो एनर्जी डाली जाती है और ऑडियंस को पूरी तरह इन्वॉल्व कर सकती है। और वहीं पर ही दूसरी तरफ गीतू मोहनदास का स्टाइल ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, जहाँ शुरुआत में यश उनके विजन से काफी इंप्रेस्ड थे, लेकिन फिर डिलेज और यश की टेक और अफवाह की क्रिएटिव टेंशन की खबरें भी सामने आई थी। ओवरऑल धुरंधर 2 का विजन ज्यादा बोल्ड और ओपिनियंटेड लगता है, जबकि टॉक्सिक का फील कोलैबोरेटिव और अनप्रेडिक्टेबल लगता है। वैसे आप हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर ये बता के जाना कि सच में अगर ये क्लैश होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप किसे सपोर्ट करेंगे, टॉक्सिक को या फिर धुरंधर 2 को? ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।